वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिर्पिङ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। श्रोतागण नमस्कार। जब भी मैं पाठ करता हूँ तो मैं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी को परम आनंद मतलब सुप्रीम प्लेजर देने वाले भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। मैं इस श्लोक का पाठ करता हूँ। तो ये जिस श्री कृष्णाष्टकम का प्रथम श्लोक था, तो आज मैंने सोचा कि मैं पूरा ही श्री कृष्णाष्टकम आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। अब मैं पुनः जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ रहा हूँ उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो इसके पहले मैं गीता महात्म्यम का पाठ करूंगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवत गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विफ्लोह पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृति गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रिता। भारतामृतसर्वस्वं
विफ्लोरवक्त्राद्विनिः श्रितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो अभी श्रोतागण मैंने छठे श्लोक तक का पाठ कर लिया है। छठे श्लोक तक मैंने बता दिया है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा और संजय जी देखकर बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में अभी क्या चल रहा है। तो युद्ध भूमि की जो पहली घटना है वो ये है कि जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके पांडवों की सेना में कौन कौन खड़े हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसा कि श्रोतागण मैंने बताया आप लोगों को कि गीता जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच का जो संवाद है वो एक बहुत ही विषम परिस्थिति का, एक बहुत ही विषम मनोस्थिति का, इंसान के जीवन में जो सबसे कठिन क्षण आता है उस क्षण में किस तरह से इंसान को रहना चाहिए, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, उसके लिए कही गई एक ज्ञान की गंगा है। तो गीता में जो दुर्योधन है, मैंने जैसे बोला जो धृतराष्ट्र हैं उनके दोनों आंखें नहीं हैं, तो धृतराष्ट्र के जो स्वभाव हैं वो सभी मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं और कभी न कभी सभी मनुष्यों को ये एहसास होगा कि हमारी आंखें हैं लेकिन हम अंधे हैं। हमारे जो आँख हैं या तो हम आध्यात्मिक अंधे हैं या तो हम ठीक से हमारी आंखों के सामने जो हमको दिख रहा है, जो हो रहा है वो हमको ठीक से दिख नहीं रहा है। अब हम अगर दुर्योधन की बात करेंगे तो श्रोतागढ़ जो दुर्योधन है वो धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र है और उसकी महत्वाकांक्षाएं इस तरह से बढ़ गई हैं कि एक युद्ध जो होने वाला है उसमें उसके ही गुरु, उसके ही भाई और उसके ही चचेरे भाई और सभी उसके रिश्तेदार ही लड़ेंगे, किसी की भी जान को खतरा है। लेकिन दुर्योधन को इस स्थिति में पहुंचकर भी युद्ध जीतने के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा है। उसको ऐसा भी नहीं लग रहा कि युद्ध में किसी की भी हानि हो सकती है, कोई भी हार सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है। उसके अंदर की जो महत्वाकांक्षा थी इस स्तर तक पहुंच गई थी कि वो और पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं ले सकता है। और जो गीता है और जो प्रथम अध्याय का मैं पाठ कर रहा हूँ उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हुआ। जितने भी गीता के 18वां अध्याय है वो किसी न किसी योग से संबंधित है, किसी न किसी योग का नाम सबको दिया गया है। तो पहले अध्याय का नाम दिया गया है अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन को इसमें विषाद होता है और विषाद बहुत ही चरम का विषाद होता है जिसकी पराकाष्ठा बहुत ही बड़ी रहती है। लेकिन ये विषाद दुर्योधन को नहीं होता है, ये विषाद अर्जुन को होता है। और लोग यही बोलते हैं कि जो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो इसी क्षण के लिए हुआ था कि अर्जुन को विषाद हो और श्री कृष्ण गीता का उपदेश दें। बहुत सारे कारण होते हैं, जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो उनके बहुत सारे कारण होते हैं और उनको बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन जो मुनि ऋषियों ने और जो सभी धर्मात्माओं ने या महर्षि वेद व्यास ने जो चीज़ें कही हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ क्षण माना जाता है भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जीवन का, वो यही था कि अर्जुन को विषाद हो और वो अर्जुन को गीता का उपदेश दें। तो अर्जुन का विषाद होना और भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश देना दोनों ही अपने में एक बहुत बड़ी घटना थी और ऐसा माना जाता है कि ये घटना होनी ही थी। अर्जुन को विषाद भी होना ही था और भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना ही था। इसीलिए भगवान का अवतरण हुआ था ताकि वो गीता जैसा संदेश पूरे मानव
सृष्टि को दे सकें, पूरे मानव जाति को दे सकें, और जिसका उपयोग सब लोग अभी भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए सब लोगों को। तो मैं अपनी समझ से बस इतना बता रहा हूँ कि जो रोल्स होते हैं मानव के अपने जीवन में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि वो किसी अमेरिकन राष्ट्रपति का उदाहरण लिया करते थे, मुझे नाम नहीं याद है, शायद अब्राहम लिंकन ही थे। वो कहते थे कि एक राष्ट्रपति का जितना अधिकार होता है, जितने कर्तव्य होते हैं और जितना उत्तरदायित्व होता है, उतना ही अधिकार, उतने ही कर्तव्य और उतना ही उत्तरदायित्व एक नाली साफ करने वाला का भी होता है, एक सफाई कर्मी का भी होता है। तो कोई भी रोल, कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़ी नहीं है, वो छोटी नहीं है। आप जिस जूते को पहन रहे हैं, यू आर पुट अंडर वाट एवर शू, जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप उस समय के लिए ले रहे हैं, आप समझिए उसी रोल के लिए अवतरित हुए हैं, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अवतरित हुए हैं, वही करने के लिए अवतरित हुए हैं। जो रहता है ना कि मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ, तो आज के दिन पर जो आप कर रहे हैं, आप वही करने के लिए इस धरती पर आए हैं। आपका उत्तर यही होना चाहिए। हमेशा इंसान को वर्तमान में जीवित रहने का कोशिश करना चाहिए और वर्तमान में ही जीना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण को पता था कि पूरे त्रिलोक की रचना करने वाला मैं ही हूँ, तो उस समय सारथी जो हुआ करते थे उनको तो कुछ नहीं आता था, उनका स्किल लेवल बहुत ही जीरो हो जाता था, वो कोई हथियार भी चलाना नहीं जानते होंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन एक सारथी जैसा पदभार भी भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही संभाला था अर्जुन के लिए। वो इसी क्षण के लिए संभाला था। उन्हें पता था ये चीज़ कि अर्जुन को विषाद होगा, अर्जुन विषाद से ग्रसित होंगे और हमको अर्जुन को गीता का उपदेश देना ही पड़ेगा। इतने लोग जमा हुए थे उस युद्ध में, सभी लोग जमा थे, लेकिन अर्जुन के साथ जो घटना घटी उस युद्ध में खड़े और किसी के साथ भी ऐसी घटना नहीं घटी थी। अर्जुन को जो विषाद उत्पन्न हुआ था, बाकी और किसी को भी नहीं हुआ था। अर्जुन के भाइयों को नहीं, कौरवों को नहीं, द्रोणाचार्य को नहीं, भीष्म पितामह को नहीं, किसी को भी वो विषाद नहीं हुआ कि भैया अब मैं अपने हथियार को त्याग रहा हूँ, मैं सन्यासी हो जाऊंगा और मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो इसके लिए उसी क्षण का इंतजार भगवान श्री कृष्ण ने किया होगा, या ऐसी विधि की विडंबना नहीं होगी कि भगवान भी उसी क्षण का इंतजार कर रहे थे कि अर्जुन को विषाद होगा और उस विषाद के माध्यम से ही मैं गीता का उपदेश पूरी दुनिया तक और वर्षों वर्षों तक, युगों युगों तक चलने वाले उपदेश को मैं दूंगा। तो मैं जो दुर्योधन के कैरेक्टर को बता रहा हूँ, वो कैरेक्टर भी हर इंसान के जीवन में एक बार आ ही जाता है। मतलब हर एक इंसान अपने जीवन में कभी न कभी दुर्योधन वाली फीलिंग भी लाता ही है कि कैसी भी परिस्थिति हो, दिख रहा हो कि सबका नुकसान होने वाला है, लेकिन अपने कदमों को आदमी पीछे नहीं हटाता है। दुर्योधन एक इकलौता ऐसा पात्र है पूरे महाभारत में कि जो उस कदम पे भी, जब ये दुर्योधन जा रहा है ना द्रोणाचार्य के पास और इतनी चीजों को बता रहा है, सेनाओं को देख रहा है, पांडवों की सेनाओं को देख रहा है, कौरवों की सेनाओं को देख रहा है, उस समय तक भी अगर दुर्योधन ये फैसला ले लेता कि नहीं, युद्ध नहीं होगा, तो ये युद्ध नहीं हुआ होता। और खैर ये हुआ नहीं हुआ होता, लेकिन ये इसके लिए इतनी संरचनाएं की गई हैं, इतना चीजें बताया गया है कि सबको ये चीज महसूस होना चाहिए कि जब ऐसी घड़ी आती है कि क्या फैसला लिया जाए, क्या सही है, क्या गलत है, तो गीता से अच्छा गाइड और कुछ नहीं मिलेगा। गीता में सभी पात्र हैं, सभी पात्र आपके जीवन में कभी न कभी आएंगे ही, और उस पात्र ने क्या गलती की, कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है और भगवान के द्वारा बताई हुई बातों को अपना के कैसे चला जा सकता है, तो आप एक तरीके से डिसीजन लेने की पोजीशन में पहुंच जाएंगे। क्या होता है, आदमी बहुत ऐसी घटनाओं को, बहुत ऐसे समय को फेस करता है, सम्मुख होता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो गीता के माध्यम से डिसीजन लेना सहज हो जाता है। तो मैं आता हूँ 7वें श्लोक पे। जब पांडवों की सेना को बता चुका है दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को, तो अब वो कौरवों की सेना के बारे में बताता है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजित्
द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतला देता हूँ। इस 7वें श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहता है। तो दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को उनकी सेनाओं के जो महारथी हैं उनके बारे में बताया, पांडवों की सेनाओं के जो महारथी हैं उनके बारे में बताता है। सब कुछ बताने के बाद भी वो द्रोणाचार्य के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है कि जो युद्ध होना चाहिए वो हार और जीत की भावना से होनी चाहिए, और आपका केवल धर्म एक ही है कि आपको जीतना है युद्ध। फिर हम आगे के श्लोकों को इसी तरह पढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। श्रोतागण धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।